स्लोप, स्लोप किसे कहते हैं? बेसिकली चैप्टर नंबर 9 हमारे पास है और चैप्टर नंबर 7 9 क्लास 16 का नाम लेते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और इसको शुरू करते हैं। स्लोप में और लाइन में क्या फ़र्क है? स्लोप में सिर्फ हाइट का कंसेप्ट आ जाता है। अगर आपके पास कोई पॉइंट ए ये है और कोई पॉइंट बी ये हमारा स्लोप। इसके फिर आपके पास कोऑर्डिनेट्स भी होंगे x1 कोमा और इसके इनकी स्लोप ये होती है स्लोप, उसको डिनोट किया जाता है एमसी और उसकी फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस, मशहूर फार्मूला है। इस m को हम क्या कहते हैं? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें। Any confusion regarding this? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब कहता है हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है अपने 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का सवाल है। एक एग्जाम्पल कर लेंगे हम। एग्जाम्पल है जिससे आप क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लेंगे। फाइंड स्लोप एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 इस एग्जाम्पल से सॉल्व हो जाएगा। फाइंड द स्लोप, हमने स्लोप फाइंड करना है। joining the point joining the point। अब आपके दो पॉइंट्स गिवन हो गया। नंबर 1 पॉइंट हमारे पास है, अच्छा क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग कर ले। फाइंड द स्लोप एंड साथ में लिख दे इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन एंड आप ऊपर लिख ले, अगर आना लिख लीजिएगा पहले। फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन अलग है कि घबराना नहीं है, इसको कहते हैं एंगल। इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन joining the points पॉइंट्स आपके पास गिवन है। एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ अपनी मर्जी से 3,-1 और दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ 2,7। ये मेरे पास है। अब आपने बच्चों इसको ए पॉइंट कह देना। ए हमारे पास आ गया x1, y1 which is equal to a 3, -11 और बी मेरे पास पॉइंट आ गया x2, y2 और बी आ गया 2,7। We have to find स्लोप, स्लोप कहते हैं स्लोप फाइंड करने। सो वी नो m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। सो प्लीज मुझे बताएंगे आप लोग कि y2 क्या है इसमें 7 माइनस और y1 ये 1 था ना है। सो यह आ गया ब्रैकेट में माइनस डिवाइड बाई x2 कितना 2 माइनस 3। So m is equal to
7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 कितना आया माइनस का 1। तो स्लोप हमारे पास आ गई 8 ओवर माइनस 1 और स्लोप हमारे पास आ गई -8। देखिए इजी है, कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर का, ये आने स्लोप अलग है करे जी नहीं, टीचर बताएगा कंफर्म में, हमने पहले दिया पेपर न्यू बुक है, सो हमें लग रहा है कि आएगा। सो नेक्स्ट प्रेस कर दूं। अब इंक्लिनेशन। सो ये जो इंक्लिनेशन है इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला याद करना है, जो इंक्लिनेशन, तो बेसिकली इंक्लिनेशन कहते हैं किसको, एंगल को। इंक्लिनेशन किसको कहते हैं, एंगल। तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला लिखना है m इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। m इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, और m की वैल्यू क्या आई हुई है हमारे पास, इधर हम लिखते हैं -8। अल्फा का आंसर आ गया टेंजेंट इनवर्स -8। अब -8 पे तो इसका आंसर पॉसिबल ही नहीं है कि एंगल कितने का बनेगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन में आएगा या तो -1 आएगा या 0 पॉइंट कुछ आएंगे, यानी आपका जो क्वेश्चन होगा -1 और 1 के दरमियान में कहीं पर पड़ा होगा। क्योंकि ये मेरी एग्जांपल थी तो पॉइंट्स में थोड़ी ऊपर नीचे रोदो बदल हो गई, बट आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपका आंसर -1 और 1 के बिटवीन में ही आएगा। तब आपने कैलकुलेटर पे प्रेस करना है शिफ्ट और साथ में लिखना है टेंजेंट। सो कैलकुलेटर ओपन करें, उसमें लिखे शिफ्ट टेंजेंट, जो आंसर आएगा उसको हमने डिग्रीज में यहाँ लिख देंगे, तो वो आपका एंगल होगा। ये आपकी इक्वेशन आपने याद कर देनी। अगर इंक्लिनेशन निकालना है तो वो एंगल को कहते हैं, इसके निकालेंगे तो मैथ एरर आएगा। देखिए शिफ्ट टेंजेंट -8। तो बच्चों इस तरह हमने कैलकुलेटर में टेंजेंट इनवर्स -8 में लेना है और ये अल्फा का आंसर आ जाएगा आपके पास। इसको कहते हैं इंक्लिनेशन। इज दैट क्लियर? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें। प्लीज पूछ लें अगर यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करनी है। सो प्लीज आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं। आपने अब इसमें बताना है कि वो जो पॉइंट्स हैं वो सेम लाइन पे हैं अभी है कि नहीं। अगर उनकी स्लोप्स इक्वल है देन दे लाई ऑन द सेम लाइन। एग्जांपल नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 2 अब आपका सोल्व हो जाएगा। सोल्व एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास, कहते हैं उसमें वो कहते हैं शो दैट द पॉइंट्स हमारे पास हैं a -3,6, b हमारे पास है 3,2 एंड c हमारे पास है 6,0 और कोलिनियर। ये भी पेपर में छोड़ आएगा आपको। इस टेस्ट चैप्टर का जब टेस्ट आएगा तो ये सवाल आएगा आपको पेपर। ये बेसिकली बुक की ही एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 5 है ये बुक की, पेज नंबर 130 पे पढ़ी है। डोंट ओपन योर बुक्स जब तक मैं ना कह दूं। कोलिनियर का मतलब होता है कि पॉइंट एक ही लाइन पे लाए कर रहे हैं। सवाल आपने समझना है। आपके क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं बाय यूज स्लोप्स प्रूव दैट द गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स आर लाई ऑन द सेम लाइन। इट्स मीन
वो आपसे जानना चाह रहा है कि साबित करके दिखाओ कि ये जो पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन पे पड़ेंगे। इन अदर वर्ड कोलिनियर वही पॉइंट्स होते हैं जो लाई करें किस पे, ऑन सेम लाइन। अभी हमने आगे प्रूव करके आए हैं उसको, कोलिनियर पॉइंट्स पे जो सेम लाइन पे आते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये वही सवाल दूसरे मेथड से उसने पूछा। आपने अब क्या निकालनी है, स्लोप्स निकालनी है इन सब की। तो सोल्यूशन पहले आप इनकी स्लोप्स निकालेंगे। सो बच्चों ए आपके पास पॉइंट आ गया -3,6 और बी हमारे पास पॉइंट आ गया 3,2 और सी में हमारा पॉइंट आ गया 6,8। वी हैव टू प्रूफ, शो करें या प्रूफ करें। अब हमें स्लोप निकालनी है, स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप बताएं बच्चों। फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस। सो बच्चों बताओ y2 कितना आया है? y2 का मतलब दूसरा पॉइंट, y2 2 माइनस 6 नीचे 3 माइनस इंटू माइनस 3, तो आ गया -4 ओवर 3 प्लस 3, सो -4 ओवर 6। तो देखिए भाई अब हमने स्लोप ऑफ बीसी निकाला। बीसी में सी कोऑर्डिनेट पॉइंट आ रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट y3 माइनस बी के y2 फिर x3 माइनस x2 और जस्ट हमने यहां से वैल्यूज प्लग आउट कर दिए था। अब हमने लिख देना है सिंस स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। ए बी और BC की स्लोप इक्वल है, तो लिहाजा हेंस these points are collinear। या ये लिख दें, अदरवाइज आप लिख देते हैं these points lie on the same line अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करके नाम